दोस्तों, जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन जो इन संघर्षों से आंख चुरा कर भाग जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और जो इन संघर्षों का दीवार बनकर सामना करते हैं उसे दुनिया सलाम करती है। आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक बंदे की संघर्ष भरी सफलता की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने अपनी सक्सेस के रास्ते में आई हर मुसीबतों का डटकर सामना किया और सिनेमा की दुनिया में विलन बनने वाले आज रियल लाइफ में भगवान बनकर उभरे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता सोनू सूद के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है पंजाब के लुधियाना शहर के एक छोटे से गाँव मोगा से, जहाँ सोनू सूद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम शक्ति सूद है, जो खुद का एक साड़ी की दुकान चलाते थे, और माता कॉलेज में प्रोफेसर थी। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और वे स्कूल लेवल की पढ़ाई अपने गांव में ही किया। सोनू के परिवार वाले चाहते थे कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और किसी अच्छे पोस्ट पर जॉब करे। इसके लिए उन्होंने सोनू को इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर भेज दिया और सोनू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गए। सोनू के परिवार वालों का दूर दूर तक सिनेमा से कोई रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद उनको हीरो बनने का कीड़ा काट चुका था और इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े सपने भी देख लिए थे। सोनू इंजीनियर तो बन गए, लेकिन उनका मन इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा और उसे छोड़ दिया। इसके बाद वे अपना फिल्मी कैरियर बनाने के लिए अपनी माँ से 1-2 साल का समय मांगा और कहा, अगर मैं इतने समय में कुछ बन जाता हूँ तो ठीक है, वरना वापस आकर पापा की कपड़े की दुकान को संभाल लूंगा। फिर क्या था, सोनू मुंबई आ गए और यहाँ से शुरू होता है उनके स्ट्रगल का दौर। स्ट्रगल के दिनों में सोनू एक फ्लैट में 5-6 लोगों के साथ रहने लगे। हर तरफ निराशा और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रहा था। कुछ हो नहीं रहा था और कोई काम मिल नहीं रहा था। हर कोई रिजेक्ट किए जा रहा था। इसके बाद सोनू ने अपनी एक फोटो कहीं भेजी, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ हीरोइन के लिए फोटो मांगी जा रही थी और इस जनाब ने अपनी फोटो भेज दी। लेकिन किसको पता था कि सोनू की किस्मत यहीं से बदलने वाला था। सोनू को एक कॉल आया और उसमें कहा गया कि आपको साउथ इंडियन फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, ऑडिशन देने के लिए चेन्नई आ जाइए। और सोनू ट्रेन से चेन्नई पहुंचे, जहां उनके साथ अजीबोगरीब ऑडिशन हुआ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनसे शर्ट उतारने को कहा, जो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने शर्ट उतार दी। सबने उनके बॉडी की खूब तारीफ की और वे सिलेक्ट कर लिए गए साउथ इंडियन फिल्मों के लिए। इसके बाद वे कई तरह के तमिल से लेकर तेलुगु फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर तय किया। हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म शहीद-ए-आजम भगत सिंह थी, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का रोल प्ले किया था। सोनू सूद को सही मायने में पहचान मिली सलमान खान की फिल्म दबंग के कैरेक्टर छेदी सिंह से। इसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी जैसे संकट से गुजर रहा है, तो ऐसे में सोनू सूद मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। वे लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। अब तक वह हजारों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। जो भी सोनू सूद से मदद के लिए मैसेज कर रहा है वो उसका जवाब दे रहे हैं और उनकी हर संभव मदद भी कर रहे हैं। लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद की एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने हाल ही में कहा है कि मैं मजदूरों का दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी प्रवासी बनकर आंखों में सपने लिए मुंबई आया था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और हाँ, अगर ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।